कालू कौवे के पास कोई काम धंधा नहीं था। घर में हर वक्त लड़ाई रहती थी। कालू, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। रसोई में सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। राशन खत्म हो गया है। अब तो कोई काम कर लो। क्या करूं गौरी, मैं हर रोज घर से काम ढूंढने निकलता हूँ, लेकिन काम है कि मुझे मिलता ही नहीं। तुम रानो चिड़िया के पास जाओ। रानो चिड़िया तुम्हें कहीं ना कहीं काम पर लगवा देगी। दूर दूर तक जंगलों में रानो चिड़िया के जाने वाले पक्षी रहते हैं। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, गौरी मुझसे लड़ती है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे किसी काम पर लगवा दो। कौवे भैया, मैंने पहले भी कई बार आपको काम ढूंढ कर दिया है, लेकिन आप सिर्फ 2-3 दिन काम पर जाते हो। ऐसे पक्षियों को कौन काम पर रखता है। वादा, मैं इस बार वादा करता हूँ। मैं दिल लगाकर काम करूंगा। रानो चिड़िया, बस एक बार मुझे काम ढूंढ दो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जंगल में तोता लकड़ियां बेचने का काम करता है। मैं तुम्हें तोते के पास काम पर लगवा देती हूँ। रानू चिड़िया कालू कौवे को साथ लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोता एक पक्षी को लकड़ियां बेच रहा था। तोते भैया, आपने एक दिन मुझे बताया था कि आपको लकड़ियां काटने के लिए किसी पक्षी की ज़रूरत है। हाँ हाँ रानो चिड़िया, जरूरत तो है। तोते भैया, कालू कौवा काम करना चाहता है। आप इसे अपने पास काम पर रख लें। चिड़िया, मुझे कौवे का भरोसा नहीं। ये बहुत आलसी है और कामचोर भी है। नहीं नहीं मिट्ठू, अब मैं पहले वाला कालू कौवा नहीं रहा। मैं मेहनती कौवा बन गया हूँ। एक बार मुझे काम करने का मौका तो दो। ठीक है, ये लो कुल्हाड़ा और जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाओ। देखो, मैंने लकड़ियां काट काट कर कितना बड़ा ढेर लगाया हुआ है। तुम भी ऐसे ही मेहनत से लकड़ियां लाना। कालू कौवा मिठू तोते से कुल्हाड़ा लेता है और जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। एक सूखा पेड़ देखकर कालू कौवा वो पेड़ काटने लगता है। 2-4 मिनट ही कुल्हाड़ा चलाने के बाद कालू कौवा थक जाता है। मैं तो मैं तो थक गया। ये मुश्किल काम है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं ये काम नहीं कर सकता। कालू कौवा कुल्हाड़ा फेंकता है। जब शाम तक कौवा वापस नहीं आता तो तोता परेशान होकर रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, शाम हो गई लेकिन कालू कौवा वापस नहीं आया। अरे, वो कौवा कहाँ चला गया। तोते भैया, आप जाएं, मैं उसके घर जाकर पता करती हूँ। जब रानू चिड़िया कौवों के घर जाती है तो कालू कौवा घोंसले में बैठा था। कौवे भैया, आप यहाँ बैठे हैं और तोता आपकी और लकड़ियों की राह देख रहा है। चिड़िया, लकड़ियां काटने का काम बहुत मुश्किल है। मैं वो काम नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई आसान काम ढूंढो। हाँ हाँ, तेरे तो हाथों पर मेहंदी लगी हुई है ना, जो तू लकड़ियां नहीं काट सकता। बाकी पक्षी भी तो मेहनत से काम करते हैं। तेरी क्या हड्डी पसली टूटी हुई है। गौरी बहन, आपका पति कालू कौवा बहुत आलसी है। आज के बाद मैं इसे कहीं भी काम पर नहीं लग पाऊंगी। ये नहीं काम करने वाला। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। अगर काम नहीं करोगे तो खाएंगे कहाँ से। कालू जाओ, मेरा नहीं तो अपने इस छोटे से बच्चे का ही ख्याल करो। कल से भूखा बैठा है। चिंता ना करो, रात होने दो। मैं जग्गू के लिए कुछ ढूंढ लाऊंगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा अपने घर से निकलता है और बुलबुल के घोंसले से कुछ दाने चोरी करके भाग जाता है। ले आया, मैं जग्गू के लिए दाना ले आया। गौरी कवि कुछ दाना जग्गू को दे देती है और कुछ दाना खुद खा लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से काम ढूंढने निकलता है। जंगल में कबूतर की दुकान थी। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मुझे काम पर रख लो। मैं काम में तुम्हारी मदद करूंगा। कालू कौवे, ठीक है, मुझे भी एक पक्षी की जरूरत है।
अगर तुम काम में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें दाल चावल दे दिया करूँगा। कबूतर कालू कौवे को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेता है। मैं दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। शाम तक दुकान से सामान बेचना और शाम को दुकान बंद करके घर चले जाना। कबूतर कौवे को दुकान पर छोड़कर खुद वहां से चला जाता है। कालू कौवा खुश हो जाता है और डिब्बे खोल खोल कर बच्चों के लॉलीपॉप निकाल कर खाने लगता है। वाह वाह, खट्टा मीठा लॉलीपॉप, मजा ही आ गया। कैंडी भी खाकर देखता हूँ, ये भी जरूर स्वादिष्ट होगी। कालू कौवा कभी दाल खाता, कभी चावल खाता, कभी कैंडी तो कभी पापड़। जो ग्राहक दुकान पर आता, कालू कौवा उसे सामान दे देता और फिर से खाने लगता। जैसे ही शाम होती है, कालू कौवा दुकान बंद करता है और अपने घर चला जाता है। कालू, आज फिर तुम खाली हाथ ही आ गए, हमारे लिए खाने को कुछ भी नहीं लाए। चिंता ना करो, मुझे कबूतर की दुकान पर काम मिल गया है। आज कबूतर दुकान पर नहीं था, मैं कल तुम्हारे लिए ढेर सारा राशन लेकर आऊंगा। क्या? तो क्या दुकान की चाबी तुम्हारे पास है? हाँ, दुकान की चाबी मेरे पास ही है। जैसे ही रात होती है, गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब मैं और भूखी नहीं रह सकती। चलो हम कबूतर की दुकान से सामान चोरी करके लाते हैं। चाबी कालू कौवे के पास थी। दोनों कौवे जाते हैं और दुकान खोलकर ढेर सारा सामान चोरी कर लेते हैं और चुपके से अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब कबूतर दुकान पर जाता है तो दुकान खाली देखकर कालू कौवे से पूछता है, कालू कौवे, लगता है कल दुकान अच्छी चली, तुमने तो काफी सारा सामान बेच दिया। जी जी कबूतर भाई, आप गिनती करें, गले में पैसे पूरे पड़े हैं। नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, बस मेहनत से काम करते जाओ। आज शाम मैं तुम्हें घर के लिए दाल चावल दूंगा। जब कौवा शाम को घर जाने लगता है तो कबूतर कौवे को घर के लिए दाल चावल डाल देता है। कालू, ये तो बहुत अच्छा काम है। दिन में कबूतर से दाल चावल ले लिया करेंगे और रात को हम कबूतर की दुकान से सामान चोरी कर लिया करेंगे। अब तो हम दिन रात तरक्की करेंगे। गौरी, मेरा मामा बहुत गरीब है। अगर तुम कहो तो आज हम कबूतर की दुकान से कुछ सामान चोरी करके मेरे मामा जी को दे आए। गरीब तो मेरी माँ भी है। कालू, कुछ चावल मेरी माँ को भी दे आएंगे। जैसे ही रात होती है, कौवा और कवि कबूतर की दुकान से सामान चोरी करने पहुंच जाते हैं। गौरी कवि अपनी माँ के लिए चावल डाल लेती है और कालू कौवा अपने मामा जी के लिए दाल डाल लेता है। कौवा दुकान बंद करता है। दोनों कौवे अभी उड़ने ही वाले थे कि कबूतर वहां पहुंच जाता है। काले कव्वो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, सारी उम्र से दुकान चला रहा हूँ। मुझे तो आज दिन में ही शक पड़ गया था। कव्वे के बच्चे, रख मेरा सामान यहाँ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कबूतर, कबूतर भाई, ना ना, पुलिस को मत बुलाना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। कबूतर पुलिस को फोन करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वैन लेकर पहुंच जाती है और दोनों कौवों को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। गौरी, इस बार मेरी गलती नहीं, मुझे तो अच्छा काम मिल गया था, लेकिन आज हम जेल में तुम्हारी वजह से हैं। हाँ कालू, शायद मैंने ही ज्यादा लालच किया और हमारा लालच हमें जेल में ले आया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने चलते हैं। आज से मैं दाना लेने तुम्हारे साथ ही जाया करूँगा। ठीक है कौवे भैया, आप घर से भोजन वाली टोकरी उठा लाएं और मैं भी अपनी टोकरी उठा लूं, फिर हम जाते हैं। कालू कौवा अपने घर जाता है। मजा आएगा अब मजा। अब मैं पक्षियों को उल्लू बनाकर उनसे मुफ्त में भोजन खाया करूँगा। चिड़िया और कालू कौवा भोजन की खोज में निकलते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों की दूसरी तरफ के जंगल में पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, हम दोनों एक दिशा में जाने की बजाय अलग अलग दिशा में जाते हैं और फिर इसी जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया रानी, जब भी मुझे दाना मिला तो मैं अपना दाना लेकर इसी पेड़ के पास आ जाऊंगा। कौवा और चिड़िया अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। कौवा कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर। आखिर कौवे को एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर इधर उधर देखता है और वो फल मजे मजे से खा लेता है। वाह वाह, ये मीठा फल तो बहुत मजे का था। मीठा फल खाकर कालू कौवा फिर से उड़ता है और 2-4 दाने ढूंढकर खा लेता है। वो अपना पेट भर लेता है। रानो चिड़िया को भी 2 मीठे फल मिल गए थे। मीठा फल तो मिल गया, बच्चे मीठा फल खा लेंगे और मैं अपने लिए दाना ढूंढ लेती हूँ। रानो चिड़िया दाना ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया और कौवा दोनों उसी पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से वो गए थे। कौवे भैया, मुझे 2 मीठे फल मिले हैं और दाना भी। आपको क्या मिला है? वो कौवा रोने लग जाता है। मैं तो भूखा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे बच्चे भी भूखे हैं। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरे बच्चों को और मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। कौवे भैया, ना ना, आप रोए मत। ये ले, आप मेरे भोजन में से आधा भोजन रख ले। कौवा अपनी टोकरी चिड़िया की तरफ बढ़ाता है और रानो चिड़िया से आधा भोजन ले लेता है। शर्म आ रही है मुझे, दिल नहीं कर रहा तुमसे आधा भोजन लेने को। कौवा पूरी तरह नाटक करता है। वो चिड़िया से झूठ बोलता है, ये नहीं बताता कि वो तो मीठा फल और दाना खा कर आया है। कौवे भैया, रख लें आप, इसमें शर्म वाली क्या बात है? कौवा अपनी टोकरी उठाता है और रानो चिड़िया अपनी टोकरी, और दोनों अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा वो भोजन अपनी पत्नी गोरी और बेटे जग्गू कौवे को देता है। बहुत मेहनत से कमा कर लाया हूँ मैं ये भोजन, थक गया हूँ मैं। कालू जी, हमें पता है आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत का नाम सुनकर कालू को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। दूसरे दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और वही बात कबूतर से कहता है। हम एक साथ दाना लेने जाएंगे तो दाना जल्दी मिल जाएगा। कालू कौवे, मैं भी यही सोच रहा था कि किसी का साथ मिल जाए तो फिर ही दाना लेने जाऊं। फिर कालू कौवा और कबूतर एक साथ दाना लेने चले जाते हैं। वो दोनों आज झरने वाले जंगल में जाते हैं। कबूतर भैया, मैं इस तरफ जाता हूँ और तुम उस तरफ जाओ। जो दाना भी मिला हम लेकर यहाँ झरने के पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। फिर कौवा और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कल की तरह आज भी कालू कौवा अपना भोजन ढूंढकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से खा लेता है। वाह वाह, मैं आज फिर अपना भोजन खाकर जग्गू और गोरी के लिए कबूतर से भोजन ले लूंगा। रानो चिड़िया कौवे को भोजन खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा आज मेरे साथ भोजन लेने क्यों नहीं आया? कुछ है, दाल में कुछ काला है। मैं इसका पीछा करती हूँ। कौवा अपनी खाली टोकरी उठाकर झरने के पास पहुंच जाता है और अपना मुंह लटकाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर भी भोजन लेकर आ जाता है। कबूतर के पास टोकरी में कुछ गाजरें और टमाटर थे। दोस्त कौवे, मुझे तो आज सब्जियां मिली हैं, तुम्हें क्या मिला है? कौवा ऊंची आवाज में रोने लग जाता है। उड़ते उड़ते मेरे पेट में दर्द होने लगा है। बच्चे घर में भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, लेकिन मुझे भोजन मिला ही नहीं। मैं कितना बुरा हूँ, अब मैं क्या करूँगा? कौवे मेरे दोस्त, चुप कर जाओ। हम एक साथ भोजन लेने आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भोजन लेकर जाऊं और तुम खाली हाथ जाओ? लो, मेरे भोजन में से आधा भोजन तुम ले लो।
कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी टोकरी कबूतर को देते हुए कहता है। शर्म तो बहुत आ रही है, लेकिन चिड़िया वहाँ आ जाती है। शर्म ही तो तुम्हें आ नहीं रही, कल मुझे पागल बनाकर आधा भोजन लिया और आज कबूतर को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। चिड़िया बहन, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कबूतर भैया, ये कौवा सब समझ गया है, जो पेड़ के नीचे बैठकर ठोंस ठोंस कर भोजन खाकर आया है। कौवे ने अपना सर झुकाया हुआ था। तो तुम्हें कैसे पता चला चिड़िया? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। बेशर्म, आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। चलो भाग जाओ यहाँ से। फिर कौवा नजरें झुकाए शर्मिंदा होते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में गोरी बहन? चिड़िया, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। मगर चिड़िया बहन, एक समस्या है। समस्या? वो क्या गोरी बहन? मेरा पति कालू जी आज विदेश चला गया है और मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी या फिर भोजन ढूंढ कर लाया करूंगी। आपका पहला पहला अंडा है, आप अपने अंडे की रक्षा करना। और रही बात भोजन की, वो मैं ले आया करूंगी आपके लिए। आखिर मैं पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। गोरी कौवी चली जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को मालूम हो गया कि ये तुम्हारा असली अंडा नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो फिर पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ और हाँ, चिड़िया से छुप कर जाना। मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी कौवी के लिए भी दाना लेकर जाना है। उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे। उसका भोजन मैं ले जाया करूंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी कौवी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। लो गोरी बहन, आपका भोजन। आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है, मगर चिड़िया, मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा था। मैं कल आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भर के दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिट्ठू वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो। गोरी, अपने अंडे पर बैठो, तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिट्ठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, जो आप सबको मेरे अंडे की इतनी चिंता है। मिट्ठू चला जाता है और गोरी वो अमरूद मजे मजे से खा लेती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना लिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया हर रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, अभी तक गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकला। नहीं लूसी, अगर बच्चा निकला होता तो गोरी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कौवों के अंडों से इतने दिनों में तो बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, लो ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी कबूतरी बता रही थी कि कौवों के अंडों से इतने दिनों में बच्चा निकल आना चाहिए। फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कई दिन फिर से गुजर जाते हैं, मगर गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो तो प्लास्टिक का अंडा था। गोरी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया और मिट्ठू, आज मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखूंगी कि वो कैसा अंडा है जिससे अभी तक बच्चा नहीं निकला। लूसी बहन, चलें, हम दोनों भी गोरी कौवी को ही भोजन देने जा रहे हैं। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया और मिट्ठू के साथ गोरी कौवी के घर जाती है।
लो गौरी, ये चावल। जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाए तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा रोज उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गौरी, एक बार मुझे अंडा दिखाना, मैं देखती हूँ कि अंडे में बच्चा स्वस्थ भी है, कहीं तुम्हारा अंडा खराब ही ना हो गया हो। नहीं, मेरा अंडा ठीक है, ऐसे हाथ लगाने से अंडा खराब हो जाएगा। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गौरी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह 2-3 बार ऊपर नीचे होकर साइड पर गिर जाता है। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें फिर से उल्लू बना लिया गौरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो सब जैसे ही पीछे देखते हैं, गौरी उठकर भाग जाती है। फिर क्या था, सब पीछे पीछे और गौरी कौवी आगे आगे। ऐसे पक्षी गौरी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं।